आज प्रत्यय की आखिरी कड़ी है और उस आखिरी कड़ी में हम स्त्री प्रत्यय को पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने प्रत्यय पढ़े उन प्रत्ययों में हमने पढ़ा धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय, शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय, और अब पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल दें। बच्चों, इन प्रत्ययों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जिस शब्द का हम लिंग बदल रहे हैं, हालांकि उसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं, तो उस शब्द का पुल्लिंग होना ज़रूरी है। हर शब्द में स्त्री प्रत्यय नहीं होता। कुछ शब्द वास्तविकता में ही स्त्री प्रत्यय के साथ रहते हैं और कुछ शब्दों को हम स्त्री प्रत्ययों को जोड़कर स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्त्री प्रत्यय में मैंने आपको दो प्रत्यय पढ़ाए थे, एक टाप प्रत्यय और एक नीप प्रत्यय बताया था। टाप प्रत्यय में शब्दों के साथ आ जुड़ता है और नीप प्रत्यय में बड़ी ई यानी कि बड़ी की मात्रा, आ में बड़े आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। इसके एग्जाम्पल्स हमने पहले किए हुए हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था बाला, मृगी, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे जिसमें आ और ई जुड़ रहा था। टाप प्रत्यय का एक नियम और होता है, जिन शब्दों में अक की आवाज़ आती है, अक जैसे बालक, अध्यापक, नायक, गायक, चालक, इस तरह के शब्द जिसमें अक की आवाज़ आए, तो अक की आवाज़ में पहले अ को ई में बदलना पड़ता है और फिर उसमें आ की मात्रा जुड़ती है। अर्थात आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि अक को इका में बदलना है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे शब्द है हमारे पास में बाल। अब बाल खुद एक शब्द पुल्लिंग शब्द है। मैंने पहले बताया था क्लास शुरू करने में कि उन्हीं शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाएगा जिन शब्दों का पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे बाल एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें अगर हम इसको स्त्री प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो ये जो शब्द है ये टाप प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनता है। और टाप प्रत्यय जैसे कि मैंने बताया कि आ जोड़ेगा तो बाल में जमा टाप प्रत्यय इज इक्वल बाला। इसी तरह से नीप प्रत्यय में जोड़ेंगे तो देव जमा नीप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीप प्रत्यय का ई जोड़ता है, बड़ी ई, तो बन गया देव जमा नीप बड़ी ई, तो बन गया देवी, बाला देवी। आपने नोटिस किया बच्चों कि बाल एक पुल्लिंग शब्द था, देव एक पुल्लिंग शब्द था। केवल उन्हीं शब्दों को हम टाप और नीप प्रत्यय से स्त्रीलिंग बना सकते हैं जिनका पुल्लिंग शब्द हो। हर शब्द को हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, कुछ शब्द शुरू से ही स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों, लता शब्द। अब लता एक व्यवहारिक रूप में ही स्त्रीलिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग बनाया नहीं गया, ये स्त्रीलिंग शब्द ही है, ये शब्द ही स्त्रीलिंग है। जैसे अगर इसमें बच्चे कहते हैं कि लत जमा टाप प्रत्यय, तो ये इसमें गलत है। तो शब्द का पुल्लिंग होना जरूरी है। जिन शब्दों का पुल्लिंग होता है उन्हीं शब्दों का स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। इसी तरह से आप इंग्लिश में चेंज द जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर पढ़ते हैं, और हिंदी में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग बदलों के क्वेश्चंस आपने छोटी क्लासेस में किए होंगे। आज दो ही प्रत्यय हैं, इसमें जो मैंने तीसरी चीज बताई बच्चों इका, इसको और ध्यान से देखिए। शब्द है बालक, साउंड आई इसमें अक, तो इसमें टाप प्रत्यय तो जुड़ेगा ही, लेकिन पहले क्या कर देंगे, ला में छोटी ई की मात्रा और बना देंगे बालिका। टाप प्रत्यय तो जुड़ेगा इसमें, कैसे देखो, बालक जमा टाप। दूसरा स्टेप हुआ इसका, बालक जमा आ। फिर इसमें हमने देखा बालक में अक की आवाज है और अक को बदलना है हमें इक में, तो हमने बना दिया बालिक और ऊपर से उतारा हमने आ, बालिक जमा टाप बालिका। मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका विच्छेद करना सीखो बच्चों। जैसे शब्द दिया मैंने मधुरा, मधुरा शब्द में मूल शब्द क्या है, मधुर, और आ जुड़ने के कारण इसमें क्या हो गया, टाप प्रत्यय, तो मधुर जमा टाप प्रत्यय। इसी तरह से शब्द था मृगी, मृगी में मूल शब्द मृग,
और बड़ी की मात्रा जोड़ी, इसमें हो गया नीप प्रत्यय। तो मृग जमा नीप, मधुर जमा टा। शब्द है अध्यापिका, इसमें टा प्रत्यय तो रहेगा लेकिन अध्यापिक मूल शब्द नहीं रहेगा, मूल शब्द है अध्यापक। अब आप समझ गए होंगे कि हमने जब शुरू में मैंने आपको कुछ शब्द दिए थे प्रत्यय के लिए, स्त्री प्रत्यय के शब्द थे, उसमें आ और ई और इका जुड़कर कैसे शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। बच्चों, हमने कुल प्रत्यय पढ़े। हमने शब्दों के साथ जोड़ने वाले प्रत्यय पढ़े जो 2 प्रत्यय थे, जिसमें मतुक और ठक प्रत्यय था। हमने धातुओं के साथ जोड़ने वाले प्रत्यय पढ़े जिसमें त्वा, तोमुन, ल्यप और ता और तवतु पढ़ा। और हमने अब ये 2 प्रत्यय पढ़े, तो कुल मिलाकर हमने 9 प्रत्यय पढ़े। मैंने पिछली क्लास में आपको 7 प्रत्ययों की तालिका भेज दी थी, उसी के आधार पर आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। वो असाइनमेंट के आंसर्स आज मैं भेज रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको उस असाइनमेंट को करने में कोई दुविधा का अनुभव नहीं रहा होगा। अभी उसी प्रत्यय की तालिका में ये 2 शब्दों का और जोड़ कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा कि टाप प्रत्यय शब्द है सरल, जोड़ा इसमें हमने आ, तो बन गया शब्द सरला। तो जुड़ने में क्या आया बच्चों इसके? आ। शब्द है नायक, जमा टाप प्रत्यय अक था इसलिए बनेगा नायिका। शब्द है गौर, जमा नी प्रत्यय, तो शब्द बन गया गौरी। बड़ी ई जुड़ा इसमें, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा और इसमें जुड़ गया इका। तो ये 3 चीज़ें और उसी टेबल में यूज़ करनी है। तो हमारे पास टोटल 9 प्रत्यय हुए और 9 प्रत्ययों के साथ में उनके साथ क्या जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कैसे शब्द बनेगा, इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आज एक 10 शब्द का असाइनमेंट और दूंगी आपको, जिसमें टाप और नी प्रत्यय ही होगा। धन्यवाद।